गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। कैसे हैं आप सब? कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कराए थे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ध्यान से समझेंगे सभी क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्वेश्चन की हिंदी समझेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ये वर्क आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -3/5। दो रेशनल नंबर का सम दिया हुआ है -3/5। इफ वन ऑफ देम इज -3/20, उन दोनों में से एक दिया हुआ है -3/20। हमें दूसरा रेशनल नंबर बताना है। कैसे करेंगे? दूसरे को हम क्या मानेंगे? P/Q मान लेंगे। तो एक रेशनल नंबर तो हमें दिया हुआ है, लेट अदर सबसे पहले हम लिखेंगे हमें दिया क्या है। हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? हमें दिया हुआ है सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स। सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -3/5। दो रेशनल नंबर का सम दिया हुआ है -3/5। वन रेशनल नंबर, पहला रेशनल नंबर कौन सा दिया हुआ है? वन रेशनल नंबर हमें दिया हुआ है -3/20। दूसरा हम क्या मानेंगे? P/Q। लेट अदर रेशनल नंबर P/Q। दूसरा हमने क्या माना? P/Q। क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि दो रेशनल नंबर का सम है -3/5, यानी इन दोनों का सम। सम माने क्या होता है? प्लस, यानी कि -3/20 प्लस P/Q, इन दोनों का सम करके क्या आएगा? -3/5। ध्यान से समझेंगे, दोबारा बता रही हूँ। सम दिया हुआ है -3/5, पहला रेशनल नंबर दिया हुआ -3/20, दूसरे को हमने माना P/Q। इन दोनों का सम करेंगे, क्या मिलेगा हमें? -3/5। अब देखिए, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? P/Q की वैल्यू निकालनी है। तो P/Q के इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है? -3/5। हमने भी क्या लिख दिया? P/Q के इक्वल में -3/5। अब ये जो माइनस का 3/20 है, जब ये राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3/20। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको तो ऐसे ही लिख देते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं। ये बात हम ध्यान से समझेंगे। जो इक्वल टू में लिखा हुआ है पहले से, उसे हमें ऐसे ही लिखना है। जो दूसरी साइड वाला है उसको उठा के राइट साइड में लेकर आएंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है, एलसीएम लेंगे। यहां कर देती हूँ, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? 5 और 20 का 20 आएगा। एलसीएम आ गया 20। 5 के टेबल में 20 कितनी बार आता है? 4 टाइम्स जाता है। तो -3 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, प्लस 20 के टेबल में 21 टाइम आता है, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। क्या आएगा? 3 4 जा 12। यहाँ माइनस का साइन है, माइनस जरूर लगाएंगे, बार बार कह रही हूं, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। प्लस 3 1 जा 3। अब देखिए, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 3 जाएगा 9/20। लेकिन यहाँ 12 बड़ी डिजिट है और 12 के आगे माइनस है, तो हम भी क्या करेंगे? यहाँ माइनस लगाएंगे। यही क्या है आपका आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 बिल्कुल सेम होगा। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -8। इस बार दो रेशनल नंबर का सम दिया हुआ है -8। पहला रेशनल नंबर दिया हुआ है इस बार -13/7। वन रेशनल नंबर इज -13/7। आपको दूसरा रेशनल नंबर फाइंड करना है, लेट अदर रेशनल नंबर P/Q। क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है
क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट रेशनल नंबर शुड बी एडेड -9/19 टू गेट 4/5। एक रेशनल नंबर दिया हुआ है हमें -9/19। हमसे पूछा है इसमें हम क्या ऐड करें, हमें कुछ ऐड करना है यहाँ पे कि इसमें हम क्या ऐड करें कि हमें क्या मिले, हमें मिले 4/5। ये क्वेश्चन पूछा है हमसे कि -9/19 में क्या ऐड करें कि हमें मिले 4/5। तो क्या ऐड करेंगे हम, P/Q ऐड करेंगे। आप कुछ भी मान सकते हैं, हमने माना P/Q ऐड करेंगे तो लिखेंगे लेट P/Q शुड बी एडेड उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या किया, -9/19 में P/Q ऐड किया, हमें क्या मिला 4/5। इसको फिर से ऐसे ही सॉल्व करेंगे, P/Q की वैल्यू फाइंड करनी है 4/5। ये -9/19 राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 9/19 हो जाएगा। हम एलसीएम लेंगे 5 और 19 का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 85। आप लेके देखिएगा 85 आएगा। 5 के टेबल में 85 कितने टाइम्स डिवाइड होगा, डिवाइड करके देखेंगे 19 टाइम्स डिवाइड होगा। 19 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। 19 के टेबल में 85 कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 5 टाइम्स। 5 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे 19 4 जा 76, 9 5 जा 45, प्लस कर देंगे 121/85। यही क्या है, इसका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट रेशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/22 टू गेट -5/33। कि -3/22 में हमें क्या माइनस करना है कि हमें क्या मिले, -5/33। तो इसको भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेंगे। क्या मानेंगे, हमें क्या माइनस करना है, P/Q। आप कुछ भी मान सकते हैं, हमने माना लेट P/Q शुड बी सब्ट्रैक्टेड काय में से माइनस करना है हमें, -3/22 माइनस कर देंगे P/Q, क्या मिलेगा हमें, -5/33। क्लियर। अब देखो हमें P/Q की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन P से पहले क्या लग रहा है, माइनस। तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, -5/33 ऐसे ही रहेगा। ये वैल्यू जब इधर उठ के जाएगी तो -3 से क्या हो जाएगा, +3/22। उसके बाद क्या करेंगे, 33 और 22 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे 66 आएगा। लेके दिखा देती हूँ एक बार आपको। एलसीएम लेंगे 2 3 जा 6 और 11 6 जा 66। एलसीएम क्या आया इसका, 66। उसके बाद वैल्यू फाइंड करेंगे, -P/Q इज इक्वल टू 33 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 2 टाइम्स। तो -5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, प्लस माइनस का ध्यान जरूर रखेंगे, बार बार बता रही हूँ। 22 के टेबल में कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 3 टाइम्स। तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। 5 2 जा 10, लेकिन 5 से पहले माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। 3 3 जा 9, माइनस प्लस माइनस, सेम साइन प्लस होते हैं और अपोजिट साइन माइनस होते हैं। तो यहाँ अपोजिट साइन है, माइनस होगा। 10 में से 9 माइनस होगा, 1 बचेगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी डिजिट 10 है और 10 के आगे माइनस है, तो हम भी क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। P/Q की वैल्यू आ गई 1/66। यही आपका आंसर है। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 सेम ऐसे ही होगा, आप खुद करेंगे। व्हाट रेशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -9/25। -9/25 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आंसर क्या मिले, 7/10। बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसे ही होगा, आप लोग एक बार खुद ट्राई करेंगे, नहीं समझ में आएगा फिर मैं बताऊंगी आपको। आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, इसे आप लोग अपनी फेयर नोटबुक में नोट करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।